Good morning, dear student of class 6. Myself Pradeep Dubey is your science teacher. Here we have chapter 7, Getting to know plants. Plants के बारे में जानना. आओ पौधों के बारे में जानें. इधर अनीम और bougainvillea, grass are all plants. There are a large number of plants around us. Garden has many plants of various shapes and size. The grass in lawn are also plant, and if we go to village side, we can say crop plants grown in the fields or around at our homes. So school also we looks around many different kinds of plants. Most of plants bear flowers. They are called flowering plants, and some plants which don't bear the flowers, those are called non-flowering plants or a flowerless plant. जैसे फॉर्न, मॉस, एल्गी, फंगी etc. मशरूम, कॉनिफर etc. हर्ब्स, सब्स एंड ट्रीज क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन ग्रुप्स: हर्ब्स, सब्स एंड ट्रीज. तो एट फर्स्ट वी शैल नो अबाउट द हर्ब्स. हर्ब आर स्मॉल प्लांट्स हैविंग ए सॉफ्ट एंड डेलिकेट स्टेम. उसके पास बहुत ही सॉफ्ट एंड डेलिकेट स्टेम्स होते हैं. ए नॉन वुडी प्लांट्स होता है. ऑलमोस्ट प्लांट्स आर ग्रीन. सभी प्लांट्स. सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ हर्ब्स जैसे टोमेटो, मस्टर्ड, रेडिश, सनफ्लावर, वीट, पैडी, कैबेज, कैरेट, जिंजर, टर्निप. दीज आर हर्ब्स. ये सब क्या हैं? हर्ब्स हैं. सब्स के बारे में बात करें. सब सारे मीडियम साइज प्लांट. ये मीडियम साइज प्लांट विथ ए हार्ड एंड वुडी स्टेम, जिसका स्टेम बहुत हार्ड और वुडी मतलब लकड़ी युक्त होता है. ब्रांचेस आउट नियर द बेस थ्रू द स्टेम. द ऑफ ए सब इज हार्ड बट इट इज़ नॉट ए वेरी थिक. लेकिन वो बहुत मोटा नहीं होता है. सब्स टेंड टू ब्रांच नियर द ग्राउंड लेवल. टेंड्स मतलब झुकाते हैं. सो many branches are seen rising just above the ground. Some of examples are rose, jasmine, croton, tulsi, bougainvillea, china rose और pomegranate, henna, lemon etc. Trees क्या होते हैं? Trees के बारे में जानेंगे. Trees are tall and big plants with hard and thick woody stem. और जो बहुत बड़े पौधे होते हैं, हार्ड, कठोर और थिक वुडी स्टेम होता है उनका. द ब्रांचेस इन ए ट्री अपीयर्स हायर अपॉन द स्टेम. स्टेम से ऊपर भी दिखाई देते हैं. सम ऑफ एग्जांपल ऑफ ट्रीज आर नीम, मैंगो, पाम, टीक, ओक, सैंडलवुड, कोकोनट, यूकेलिप्टस, बनान एंड जामुन ट्री etc. Main difference between subs trees are: subs are medium-sized plants where trees are very tall and big plants. Subs branch near the ground whereas tree branch much above the ground. Subs have thin stem whereas tree has thick stem. Climbers क्या होते हैं? यहाँ पे climbers is another types of plants. Plant having thin, long and weak stem which cannot stand upright. जो सीधे खड़ा नहीं रह सकता है. बट रेडली क्लाइंब अप ए नेबरिंग सपोर्ट और ए ट्री इज कॉल्ड क्लाइंबर. जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं क्लाइंबर्स के. सम ऑफ एग्जांपल्स ऑफ क्लाइंबर: बीटर गॉड, करेला, स्वीट गॉड, मीठा कद्दू, बॉटल गॉड, लौकी, ग्रेप वाइन, पैसन फ्लावर्स, ग्लोरी लिली etc. Creepers, a plant having thin, long, weak stem which cannot stand upright and is spread on the ground is called creeper. ठीक है. Two important creepers are strawberry plants and money plants. These are creepers. These creeps on the ground. The main difference between climber plants and creeper plant is: climber plant have a climbing organ like tendrils on their stems and leaves, whereas creeper ये देखिए टेंड्रिल्स होते हैं जो ग्रो करते हैं.
क्रीपर हैं, एक क्लाइंबर्स हैं, एक क्रीपर हैं, एक क्लाइंबर्स हैं। जैसे मस्टर्ड, यहाँ पे देखिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए हाउस ऑफ ट्रीज, इनको क्लासीफाई करना है, आप कर सकते हैं। मस्टर्ड, हर्ब, रेडिश हर्ब, सनफ्लावर हर्ब, जैस्मिन, रोज, तुलसी, पाम, नीम, मैंगो, दीज आर हर्ब्स, दीज आर ट्रीज। पार्ट ऑफ प्लांट की बात करें तो स्टूडेंट यू कैन ड्रॉ द होल प्लांट। दिस इज फ्लावर, दिस इज फ्रूट, दिस इज ब्रांचेस, लीफ, स्टेम, रूट। तो these are the plants of, these are buds, तो these are the complete part of the plant। पहले रूट के बारे में जानेंगे कि रूट क्या होता है। रूट, that part of a plant which is below the ground is called root। The root of a plant perform a number of function। रूट के कार्य अगर बताया जाए फंक्शन, रूट एंकर द प्लांट टू सॉइल, वह होल्ड किए रहता है, एंकरिंग करता रहता है। इट मीन्स रूट फिक्स द प्लांट फॉर्मली टू द सॉइल, और सॉइल इरोजन से और उसको उड़ने से या उससे बचाता है, पानी के बहने से बचाता है। रूट ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। रूट यहाँ सॉइल में जो मिनरल्स वाटर्स होता है उसको ऑब्जर्व करता है। रूट हेल्प्स इन होल्डिंग द सॉइल टुगेदर, तो सॉइल को पकड़े रहने में मदद करता है। रूट, अगर रूट की बात करें तो देयर आर टाइप्स ऑफ रूट। रूट्स आर मेनली टू टाइप्स, टैप रूट, फाइब्रस रूट। टैप रूट जो एक मोटा सा, देखिए ये गया है नीचे तक, बहुत नीचे तक जाता है पानी के, इन सर्च ऑफ वाटर। हियर इज फाइब्रस रूट, देख सकते हैं। टैप रूट इज ए स्ट्रेट टैपरिंग रूट विच ग्रो वर्टिकली डाउन इनटू द सॉइल लाइक दिस and gives out the branches on all sides. Some plants having taproot: pea plant, neem tree, mango, marigold, tulsi, gram, carrot, radish, beet and turnip. Fibrous root. The fibrous roots consist of many thin fiber-like roots of similar size. Similar size is called fibrous root. Some of the plant having fibrous root are wheat, paddy, grass, maize, millet, bamboo, sugarcane, sweet potato, etc. यहाँ पे एक्टिविटी कर सकते हैं। एक्टिविटी टू शो दैट लिव्स दैट फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे देख सकते हैं लिव्स जो है पकाता है भोजन बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसको आप कर सकते हैं। An important discussion here. Before we can use a leaf in next activity, we have to remove all starch which are already present in it. Green leaves of a plant can be de-starched by keeping the plant in completely dark. अगर हम उसको डार्क में रख देंगे तो स्टार्चलेस हो जाएगा और पौधा मर जाएगा, राइट। यहाँ पे वेनेशन, पत्तियों की अगर वेनेशन की बात करें कि अरेंजमेंट कैसे होते हैं, तो वेनेशन देखिए कैसे होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। वेनेशन क्या होता है पहले इसको समझिए। द अरेंजमेंट ऑफ वेंस एंड लैमिना। इसमें देखिए लिप्स में ये वेंस होते हैं और ये लैमिना होता है, इसके अरेंजमेंट को हम वेनेशन बोलते हैं, राइट। तो देयर आर टू मेन वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेट। ये देखिए पैरेलल वेनेशन है, एकदम पैरेलल जाते हैं, और ये रेटिकुलेट है। रेटिकुलेट वेनेशन वेन्स इन द लीफ अकर इन इरेगुलर वेज। ये यहाँ पे देखिए कोई रेगुलर वेज नहीं है, इरेगुलर वेज में जा रहे हैं। हियर इज पैरेलल वेनेशन है। इन पैरेलल वेनेशन जैसे देखिए आप देख सकते हैं कि कौन से पौधों में होता है, जैसे पी, नीम, मैंगो, मैरीगोल्ड, तुलसी, मस्टर्ड, सनफ्लावर, ऑरेंज, गुआवा, पल्सेस, टैमरिंद, रोज, चाइना रोज, कोरिंदर, पीपल, इन सब में जो है आपका रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, और इसमें पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। पैरेलल वेनेशन वीट, पैडी, मेज, मिलेट, शुगर कैन, बम्बू, बार्ले, लिली, बनाना। यहाँ पे दोनों वेनेशन को आपको ड्रा कर सकते हैं।
Relationship between venation and type of root. The plant having leaves with reticulate venation have taproot. यहाँ पे देखिए रिलेशन दे दिया है, जिसके पास रेटिकुलेट वेनेशन होता है पत्तियों में उसके पास टैप रूट होता है, और जिसके पास पैरेलल वेनेशन होता है उसके पास फाइब्रस रूट होता है. सनफ्लावर प्लांट हैज रेटिकुलेट वेनेशन इन इट्स लीव्स, सो इट विल हैव ए टैप रूट, इसलिए इसके पास टैप रूट होगा. वीट प्लांट हैज़ पैरेलल वेनेशन इन इट्स लीव्स, सो इट हैज़ फाइब्रस रूट. हाँ, फ्लावर्स की बात करें. फ्लावर क्या है? द मेन पार्ट ऑफ द फ्लावर प्लांट इज फ्लावर. इट इज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. मेन पार्ट ऑफ फ्लावर्स आर सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टिल. यहाँ पे सारे पार्ट्स हम देख सकते हैं फ्लावर्स के. ये देख सकते हैं स्टेमन्स हैं. दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, and this is pistil, female. This is stigma, style, ovary. All three included call pistil or carpel. pistil या carpel भी बोलते हैं इसको, ठीक है. It contains ovules and it contains stamens. Stamen means sperm, eggs, जो कि इससे जब फ्यूज़ करते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है. आफ्टर फर्टिलाइजेशंस दे प्रोड्यूस फ्रूट एंड सीड, एंड थ्रू अ सीड अ न्यू प्लांट कैन ग्रो. ठीक है. फ्रूट एंड सीड्स की बात करें. अ फ्रूट इज़ दैट पार्ट ऑफ ए प्लांट विच कंटेन्स सीड. एप्पल, ऑरेंज, प्लम, लेमन, टोमेटोज आर ऑल फ्रूट्स. दे ऑल हैव सीड्स inside them. टी पॉड इज़ ऑल्सो अ फ्रूट. पीज इनसाइड इट आर सीड. इसके अंदर भी सीड देख सकते हैं आप. फर्टिलाइजेशन क्या है? मेल एंड फीमेल सेक्सेस. व्हेन मेल ऑफ फीमेल सेक्स ज्वाइन टुगेदर दे फर्टिलाइज्ड. वे जो है फर्टिलाइज करते हैं. हियर इज़ द क्वेश्चन आंसर. Dear student, I hope you understand well and you will read it again once more, and also hear this video regularly, and you will be aware about the plants. Thank you very much. Good day.